तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बेसिकली गुड इवनिंग गाइस। आज के सेशन में जो हमारे प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही यूज़फुल्स हैं आने वाले एग्ज़ाम यूपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए, जो एक्सपेक्ट किए जाने से जिससे जैसे कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी एई का पेपर जो 2019 में हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर ईएस और कुछ गेट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ और उनके आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट 80% ऑफ द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग ए साइकिल ऑफ ऑपरेशन। If the engine is reversed, the operate as a refrigerator, then its coefficient of performance cell. coefficient of performance क्या हो जाएगी? तो इसको हम बेसिकली थोड़ा इस साइड कर लेते हैं। इस साइड करने पर इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली इसकी हो जाएगी कि 80% ऑफ द हीट सप्लाइड हीट रिजेक्ट हो रही है, मीन्स 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो 80% हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 20% हो जाएगी। 20%। अब पूछ रहा है कि अगर इस इंजन को रिवर्स कर दिया जाए तो उसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इंजन को रिवर्स करने पर एक फॉर्मूला अप्लाई हम करते हैं। बेसिकली COP R प्लस का 1 अपॉन NE, मतलब इंजन की एफिशिएंसी। तो इस फॉर्मूले से हम इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन NE जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा 5 के इक्वल। तो COP ऑफ R जो आ जाएगी, COP जो R हो जाएगी वो 4 हो जाती है। तो ऑप्शन बेसिकली हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइडियल हीट इंजन है ऑपरेटिंग ऑन ए रिवर्सिबल साइकिल, प्रोड्यूस करता है 9 किलोवाट। तो इंजन ऑपरेट कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल कंजप्शन गिवन है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है 40,000 किलो जूल पर केजी है। तो व्हाट इज़ द फ्यूल कंजप्शन? फ्यूल कंजप्शन जो पूछा है वो केजी पर आवर में पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बेसिकली इसको हम थोड़ा इधर करते हैं स्क्रीन्स को। तो इसमें पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के इसको केल्विन में कन्वर्ट करके, तो 1 माइनस 300 अपॉन 1200 इक्वल टू 9 किलोवाट। 9 किलोवाट है तो नीचे भी ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा 3600 हो जाएगा अगर हम केजी पर आवर में निकालेंगे, अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाई MF। ओके, तो इसको अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो MF की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको 200 से 200 कट गया, 3 से 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 हो जाएगा ये बेसिकली। तो जो MF की वैल्यू आप फाइनली जो आ जाती है यहाँ पे, MF की वैल्यू जो फाइनली आएगी वो MF इक्वल टू 1.08 kg
पर आवर आ जाती है कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फिर अगले हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार्नोट साइकिल है, इस इम्प्रैक्टिकेबल कब हो सकती है? जब आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी फास्ट हो। नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो हो और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वेरी फास्ट हो, तब ये प्रोसेस जो हमारी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का हम बेसिकली बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सोलर कलेक्टर है, रिसीव कर रहा है रेट 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म इट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड, ओवरऑल एफिशिएंसी है 50%। फ्लूइड हीट किया जा रहा है, हीटेड टू 350 केल्विन, इज यूज टू रन ए हीट engine which reject 313 केल्विन, इफ हीट engine डिलीवर इज 2.5 किलोवाट। फिर पूछा गया है इसमें पावर द मिनिमम एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर रिक्वायर, मिनिमम एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर रिक्वायर की। तो क्या सबसे पहले हम इसमें क्यू एस जो सप्लाइड हो रहा है हीट इंजन में उसको निकालेंगे। वो निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 1 माइनस 313 अपॉन 350। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल कि W कितना हो जाएगा 2.5, W हो जाएगा 2.5 अपॉन क्यू एस। ओके, तो इसको अगर आगे और बढ़ाते हैं तो इसमें से अगर 313 में से 350 में से 313 अगर कम कर दें तो 337 बचता है। ये 337 ओनली 37 बचता है, ओनली 37 अपॉन 350 इक्वल टू 2.5 अपॉन क्यू एस। तो क्यू एस की जो वैल्यू हो जाएगी फाइनली इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 350 अपॉन 37। ओके, अब ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी रनिंग एफिशिएंसी 50% है, 50% रनिंग एफिशिएंसी है। तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी 2 से और मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 से इसको मल्टीप्लाई और कर देंगे, तब क्या होगा? तो ये कह रहा है कि 0.6 किलोवाट के लिए 1 मीटर स्क्वायर है। तो 2.5 350 2 किलोवाट के लिए कितने मीटर स्क्वायर होगा? तो इसके लिए बराबर जो हो जाएगा हमारा, बेसिकली इसका जो आंसर इस तरह निकालेंगे हम। टू 2.5 अपॉन 350 अपॉन 37 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 0.6 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर जो आ जाता है वो 79 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का बेसिकली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है
कि रिवर्सिबल एक हीट इंजन है जो ऑपरेटिंग किया ऑन ए कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर लिमिट है 300 केल्विन से 1000 केल्विन प्रोड्यूस कर रही है, 14 किलोवाट पावर है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है 40,000 किलोजूल पर केजी है। तो फ्यूल कंजप्शन निकालना है, बेसिकली केजी पर आवर में निकालना है। तो इसका जो तरीका है क्वेश्चन करने का वो कुछ इस तरह से होगा। इस साइड हम इसको रखते हैं और यहाँ से निकालते हैं। पहले इसकी एफिशिएंसी निकाली हमने, इसकी 1 - 300 अपॉन 1000 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 3600 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाई एम एफ। तो इसको 200 से 200 कट गया, तो ये तो आ जाएगा 7/10। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट कैंसिल हो गए, और फिर यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 100। 7 दूनी 1 से 1, ये 9 दूनी 18। तो जो एम एफ की वैल्यू हो जाएगी 1.8 हो जाएगी, 8 kg पर आवर। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.8 kg पर आवर, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, एक रिवर्स कार्नोट साइकिल है, रिमूव कर रही है 50 किलोवाट हीट फ्रॉम ए सिंक। तो टेम्परेचर ऑफ द हीट 250 और 300 है, तो पावर रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए। तो बेसिकली जो इसमें COP का फॉर्मूला लगेगा, COP का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका 250/300 - 50, यानी कि 250/50 हो जाएगा, सीधे सीधे 250/50 हो जाएगा। उसके बाद ये 50 किलोवाट सिंक के लिए आ रहा है, तो पावर W की वैल्यू पूछा है, तो इसको हमने 5 से 10, तो W = 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे। बेसिकली इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इंजन हीट एट ए रेट 2500 किलोजूल पर मिनट, आउटपुट इतना दे रखा है। तो थर्मल एफिशिएंसी इंजन की पूछा है। तो थर्मल एफिशिएंसी इंजन की जब पूछा है, तो इसको कुछ हम इस तरह से करके और इस तरह लिखेंगे कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी बेसिकली W अपॉन 12.4 अपॉन 2500, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, जिससे कि ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो फाइनली इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये बेसिकली नियर अबाउट 30% के आ जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, अब जब इसमें क्या है कि 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर 1 रिवर्सिबल हीट इंजन है, ऑपरेट कर रहा है बिटवीन 1000 T2 केल्विन के बीच। अनदर रिवर्सिबल हीट इंजन है जो है ऑपरेट कर रहा है T2 400 केल्विन के बीच। इफ बोथ द इंजन हैव द सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, देन द टेम्परेचर T2 मस्ट बी इक्वल। अगर दोनों के हीट इनपुट और आउटपुट होंगे तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। जब दोनों की एफिशिएंसी अगर सेम होगी तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एफिशिएंसी अगर सेम होगी, टेम्परेचर है क्या है 1000 से
मीन्स एफिशिएंसी अगर सेम होगी तो 1 माइनस T2 अपॉन 1000 इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन T2। तो इससे ये चला जाएगा, इससे ये गया, तो फाइनली जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो T2 इक्वल टू अंडर रूट 1000 मल्टीप्लाई बाई 400। तो बाहर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 200 और रूट 10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.16 की अप्रॉक्सीमेट आएगी। तो 16 की अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी तो 600 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। 600 समथिंग का मतलब हो गया, इसका ऑप्शन अपने ऑप्शन देखेंगे तो 632 केल्विन करीब इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 632 केल्विन। अरे वीडियो खराब हो गई। ओके ओके ओके, डोंट वरी। मतलब सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 9th में बेसिकली क्या होता है ना कि जो ये पेपर है हमारा यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर है, इसमें बेसिकली स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन और आइसोलेशन रेशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन ओनली मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बेस आते हैं। तो इसलिए हम 9th क्वेश्चन को स्किप करते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन में बेसिकली इसको अगर थोड़ा सा वो करें तो इसमें पूछा है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर है बेसिकली कार्नोट इंजन 100 किलोजूल हीट 600 केल्विन और ये रिजेक्ट कर रही है 300 केल्विन के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इतना है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बर्डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम कुछ इस साइड करते हैं। सबसे पहले इसमें बर्डन निकालते हैं। बर्डन निकालने के लिए सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी 300 केल्विन और 600 केल्विन है, मतलब एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 0.5 इक्वल टू बर्गडन हो जाएगा अपॉन 100, यानी कि बर्गडन हो जाएगा 50। बर्गडन 50 हो जाएगा, बर्गडन 50 हो जाएगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हो जाएगा बर्गडन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम है कितना 0.2, यानी कि 250, यानी 2.5 बार हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है इस कार्नोट साइकिल को, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 200 किलोजूल पर मिनट टू द एटमोसफियर 70 डिग्री सेल्सियस एंड लो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड क्या होगी इसमें, इस क्वेश्चन को बेसिकली इन्होंने पूछा है। जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो हम बताते हैं। पावर रिक्वायर्ड जो होगी इसमें भी पहले हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 273 अपॉन 300। ओके, तो इसके बाद हमें पावर रिक्वायर्ड यूज पड़ रही है ट्रांसफर 200 किलो टू द एटमोसफियर, यानी कि 2000 कार्नोट हीट अपॉन बर्गडन। तो बर्गडन जो नियरली अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा W इक्वल टू कैलकुलेशन के बाद 3.3 किलोवाट।
3 किलोवाट की अप्रॉक्सीमेट 3 किलोवाट की आएगा, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आइडियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जो वर्क कर रही है इस टेम्परेचर के बीच। द पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इस। पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इस क्या हो सकता है? तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि एक टन में 3.5 किलोवाट होते हैं। एक टन में 3.5 किलोवाट होते हैं। तो COP का जो फॉर्मूला होगा इसमें, COP का जो फॉर्मूला होगा वो 1 यानी कि 8 273 में से अगर -8 करेंगे 265 हो जाएगा। 265 और 265 अपॉन 53 इक्वल टू 3.5 अपॉन W, और बेसिकली W इसमें पूछा है, तो ये 5 से 5 गया और ये 5 7 35, तो 0.7 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक रिसर्चर है जो क्लेम करता है कि डेवलप इंजन को वर्किंग टेम्परेचर इतना है और रिजेक्ट ओनली 50% ऑब्जर्वेबिलिटी। तो इसकी जो कार्नोट एफिशिएंसी 50% हो जाएगी। बर्ड विल इंजन इम्पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा या प्रैक्टिकल इंजन होगा। तो ये हमें देखना है बेसिकली। तो बेसिकली इसकी जो अगर इसकी एफिशिएंसी जो निकलती है, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, 1 - 300 अपॉन 73, 300 273 इसमें जब ऐड होंगे तो 77 में यानी कि 377 और 273 यानी कि 400 यानी कि 650 650 है। अब ये 350 ऊपर बचता है अपॉन 650, तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 50% से कम आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल इंजन हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चंस होगा, ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली, रिवर्सिबल इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 260 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस विल बी टू रेज द सोर्स टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, टू लोअर द सिंक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इंसुलेट द इंजन एंड नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ जिससे कि परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज हो? तो इसमें पहले क्या होगा, इसमें हम एफिशिएंसी निकालेंगे। इसमें एफिशिएंसी निकालेगा। अगर रेस कर रहे हैं सोर्स को, तो रेस सोर्स को रेस कर रहे हैं तो एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी? तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 1 - 60 + 273 यानी कि 333 अपॉन 573, अप्रॉक्सीमेट 41% आ जा रही है।
और जब हम टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स, तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस 30 यानी कि 303 अपॉन 573। सॉरी, इस क्वेश्चन को अभी दोबारा फिर से कर रहे हैं। इसमें क्या है, 300 तक गया, यानी कि 300 पहली जो एफिशिएंसी निकाल के आएगी वो बेसिकली आ जाएगी पहली एफिशिएंसी जो आएगी उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सोर्स का, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस कर रहा है। तो जो 300 प्लस 273 यानी कि 573 सही है, हाँ 41% हो जाएगी। और सेकंड में 30 डिग्री सेल्सियस में, नहीं 303 अपॉन 260 प्लस 273 यानी कि 60 में 300 यानी कि इसमें जो होगा 273 273 प्लस 260 यानी कि ये हो जाता है 3 6 और 7 13 13 के 3 यहाँ से लगा 1 यानी 533। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी लगभग 41% आ रही 43% आ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम यहीं तक करते हैं, अगले वाले पार्ट में आगे क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, जिससे कि आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, जो जिनके प्रीवियस ईयर के ईएस के क्वेश्चन छूटे हैं वो ईएस के क्वेश्चन कर सकें। और मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर आपको सही कमेंट आपको अच्छा लगा तो आप अच्छे व्यू दीजिए, और आपको कुछ कमी लगती है मेरे वीडियो में तो प्लीज़ उस चीज़ को भी नोटिफाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।